क्या हम मौत को मात दे सकते हैं? क्या बीमारी के आने से पहले ही उसे पकड़ पाना अब मुमकिन है? और अगर हर इंसान के हेल्थ डेटा का रिकॉर्ड बन जाए, तो क्या वो लोग जो इसे अपनाना नहीं चाहते, सिस्टम के बाहर हो जाएंगे? वेलकम टू एआई एंड बियॉन्ड, एक ऐसा शो जिसमें हम आज के सवालों को कल की नजर से देखते हैं। मिस्टर अनुराग गोयल, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर और शेपिंग टुमारो सिंगुलैरिटी सेंटर के फाउंडर, इज बैक विद अस। और इस बार हम बात कर रहे हैं उन सवालों की जो ना सिर्फ हेल्थ केयर को रीडिफाइन कर रहे हैं, बल्कि हमारे जीने और मरने के तरीकों को भी। इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर योर स्मार्ट वॉच टेल्स यू अबाउट अ डिजीज यू माइट गेट years before any symptoms appear. Imagine if aging wasn't inevitable but optional. But as we rush towards this AI-driven future, क्या हम सच में अपने हेल्थ के मालिक बन रहे हैं या हम एक नए तरीके की डिपेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं? We'll explore genetic editing, synthetic biology, the ethics of constant health surveillance, and yes, we'll directly confront the big question: is death now just another engineering problem? पिछले एपिसोड में हमने AI पावर्ड हेल्थ केयर, AI पावर्ड हॉस्पिटल्स और AI पावर्ड पेशेंट्स पर बात की थी। अगर आपने पिछला एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू उसे देख सकते हैं। दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन, बट नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। अगला सीजन और भी गहराई में जाएगा into the existential, the social and the unseen impacts of artificial intelligence. So watch this space, क्योंकि जो सवाल अभी आप नहीं पूछ रहे हो सकता है कि कल आपकी सबसे बड़ी चिंता बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, लेट्स स्टार्ट विथ द मेडिसिन एस्पेक्ट। तो एआई की मदद से किस तरह हमको जो फ्यूचर में मेडिसिन या वैक्सीन्स इस तरह की चीज़ें जब डेवलप करने के लिए यूज़ होगा, तो उसमें किस तरह मदद मिल सकती है? क्योंकि हमेशा से बहुत लंबे समय से दवाइयाँ या वैक्सीन डेवलप करने में कई सालों, कई बार डेकेड्स का टाइम लग जाता है। तो विल एआई हेल्प इन दैट? Oh yes, in a big way. Actually, अगर आप देखें, एक जनरल रिसर्च एवरीवेयर एज वेल एज मेडिकल रिसर्च, ये तो अब एआई में इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल को डेवलप करने के लिए 10 साल की रिसर्च लगती थी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते थे, तो अब वो कुछ महीनों में बहुत सस्ते में हो जाता है। इज ऑलरेडी हैपनिंग। जब हमारा डेवलपमेंट सिस्टम, मेडिकल रिसर्च सिस्टम ऐसा होगा कि नई नई दवाएं, नए नए क्योर्स बहुत कम टाइम में और बहुत कम पैसे में बनाए जा सकेंगे, लाए जा सकेंगे, तो नेचुरली उसकी कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कम जाएगी, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम हो जाएगी। उस पॉइंट से देखें तो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ेगी, दिस विल बी वन वे। एआई की वजह से डायरेक्टली होगा वो एक तरह की चीज़ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इटसेल्फ धीरे धीरे सस्ती होती जाती है। दूसरे, अगर रिसर्च इटसेल्फ जो फंडामेंटल सिस्टम्स हैं, जो वही क्योर्स आसानी से सस्ते में मिलने लगेंगे, तो उसकी कॉस्ट भी नहीं, तो उसके आईपीआर की वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा। तो यानी एक तरह से मेडिसिन को ज़्यादा अफोर्डेबल भी बना देगा। yes. और एक और चीज़ जो आपने पिछले पार्ट में भी मेंशन करी थी कि जो दवाइयाँ होंगी वो हर एक इंसान के लिए पर्सनली क्यूरेटेड होंगी। मतलब कि जैसे आपको, आपका जो जेनेटिक मेकअप जिस तरह का है, उस तरह के हिसाब से आपके लिए स्पेशली कोई भी एक सर्टेन दवाई बनेगी ताकि उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा होगा अगर जब वो स्टेज आएगी कि आपके हिसाब से, आपके डीएनए के हिसाब से, आपके प्रीडिस्पोजिशन के हिसाब से, आपके डाटा के हिसाब से क्या मेडिसिन होनी चाहिए, वो डॉक्टर्स एआई की हेल्प से बतला देंगे। और फिर जो उसके लिए बनाने वाले लोग हैं, वो मेडिसिन उसी हिसाब से इट कैन बी ब्रॉट टुगेदर। तो आज की तारीख में कोई 6 गोली खा रहा है, कोई 8 गोली खा रहा है, आई डोंट नो, कुछ होगा नहीं, इट विल ऑल पुट टुगेदर एंड विल डन। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो प्रिसीजन भी होगा, बिल्कुल प्रिसाइज होगा, उसमें ना ओवरडोज ना कम हो, क्या होना, वो सिस्टम तो बहुत ही अच्छा होगा। दैट्स एक्चुअली रियली इम्प्रेसिव। क्योंकि
तो कहीं ना कहीं ये सब बातें सुनकर ऐसा लगता है कि इज देयर एन ऑल्टरनेटिव पैराडाइम नाउ अवेलेबल? सो ट्रू, ऐसे अगर आप देखें, जबकि हम एआई के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, एक्चुअली वी आर टॉकिंग ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजीज। देखिए ये चीज़ लोग एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज, ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये सब मिल के काम करती हैं, ये कभी अकेले नहीं होती हैं। तो बायोटेक इज अ वेरी मेजर कंट्रीब्यूशन टू ऑल दिस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अगर आप पैराडाइम शिफ्ट को सोचिए, आप तो बीमार होना नहीं चाहते हैं, तो आपने सारा सिस्टम तो बीमारों के लिए बनाया जी। हेल्थ केयर तो है ही नहीं, आप तो सिक केयर की बात कर रहे हैं। भाई मैं तो सिक होना नहीं चाहता हूँ, तो मैं तो आना ही नहीं चाहता हूँ। ऐसे गवर्नमेंट ने सीजीएचएस सिस्टम में वेलनेस सेंटर बना दिए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट है, भारत में तो है और जगह भी है कि इट इज हेल्थ विच काउंट्स। लेकिन जब एक्चुअल सिस्टम देखते हैं तो हर कोई पेशेंट की बात करता है, ह्यूमन बीइंग की तो ऐसे बात नहीं करते हैं, तो पेशेंट की बात करता है। तो जैसे एयरलाइंस में होता है तो पैक्स बोलते हैं, वो पैसेंजर को पैक्स बोलते हैं, तो ऐसे पेशेंट है। तो ये पूरा सिस्टम थोड़ा सा अपसाइड डाउन है, और इसकी इम्प्लीकेशन कहने में तो बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन जो सिस्टम आपकी गुड हेल्थ के लिए होगा, उसका फोकस सिकनेस होगा ही नहीं। आज की तारीख में आपका इंश्योरेंस हो तो वो भी आपकी सिकनेस से है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपका डेथ हो, व्हाटएवर इट इज, इट्स ऑल रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ सिकनेस। आपकी गुड हेल्थ के लिए कोई आपको हेल्प भी नहीं करता है। ठीक है, आप योगा और नेचुरोपैथी अपने आप करें, या ओल्ड तरीके हैं कि भाई धूप, सन, एयर, स्लीप, दीज आर द काइंड। तो ये तो एक फंडामेंटल है, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस, इस सिंपल चीज़ की इम्प्लीकेशंस बहुत होगी ना। इसमें एआई वगैरह का क्या रोल हो सकता है? पर एक सिंपल सी बात लेते हैं, डायग्नोस्टिक विल बी इजी, आपको एडवांस में पता लग जाएगा। तो जैसे कैंसर की बात अभी हुई थी, गैलरी टेस्ट जो है एक साथ 50 तरीके के कैंसर को मालूम करता है, एंड दिस विल हैपन मच बिफोर। ये डीएनए से आपको एनालाइज करके नॉट ओनली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज हैपन, क्रिस्पर को यूज करके यू कैन एक्चुअली एडिट इट। तो इसके बड़े एथिकल डायमेंशन भी हैं, क्योंकि पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे डीएनए एडिटिंग करके उसको, देयर आर लॉट ऑफ एथिकल एस्पेक्ट्स, बट द पॉइंट इज, अगर आपका फोकस हेल्थ है तो विल यू से कि नहीं भाई ये तो बहुत एथिकल है, अनएथिकल होगा? अरे भाई आप अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम बनाइए, हैव यू डोंट एज आई से डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। अब ये है कि जस्ट बिकॉज इसका मिसयूज हो सकता है, वो तो एआई के लिए भी ट्रू है। वी हैव टॉक्ड अबाउट कि एआई से तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ होती है, ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है, एआई कंट्रोल कर, लेकिन उसे छोड़ थोड़ी देंगे। न्यूक्लियर पावर का भी पहले ये था, तो इसलिए आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे उसको समझे। तो इससे आपका पूरा ह्यूमन सिस्टम ऐसे होगा। डायग्नोसिस का तो अपनी जगह है, बट कैन यू डेवलप पीपल? एंड देन एजिंग क्या है? डिजेनरेशन। Because there's a big debate whether about long life and a life where aging can be reversed or stopped. Absolutely. Now, you see, हम लोग, मैं डॉक्टर्स की बात पे कई बार कहते हैं हम बड़े खुश हैं, हम डॉक्टर्स, आई एम 60 year old and I have met a doctor. He said you are doing very well, you are doing good for your age. हम खुश होके आ जाते हैं. What he means is आपका बॉडी उतना ही डिजेनरेट किया जितना एक 60 year old का डिजेनरेशन. And now I have friends in US, I mean experts, not friends in that sense, but professional. Yeah. They are guaranteeing I am not going to die. One of them tells me, अपना कहता है मेरी तो reverse aging हो रही है, I can give you that. I look 20 actually, I'm 40, whatever. Numbers don't count. So ये whole concept of aging, and then someday we should explore the whole question of death and that being optional. एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने इसमें रेज की ये भी है, हेल्थ वर्सेस एज. तो ये पूरा आजकल तो हेल्थ स्पैन इज अ वेरी मेजर एरिया, एंड हेल्थ स्पैन बेसिकली मीन्स यू मे लिव टू 80, 90, 100. हाउ गुड इज द क्वालिटी इन द लास्ट 5 years, 10 years? Yeah, exactly. एंड द पर्पस ऑफ हेल्थ स्पैन इज जब तक आप जिए, जीवेम शरदा शतम, तो लेकिन हेल्थी. 100 years जिए लेकिन हेल्थी. तो ये कंसेप्ट आजकल, एंड बहुत सारे जो हैं,
I think Fountain Life is one. There are a number of startups, a number of things. So a lot is happening in this direction. और आजकल तो एक जो गट बैक्टीरिया की बात हुई थी, आजकल तो some of these international experts, मेरा एक फ्रेंड है 46 पिल्स खाता है रोज, और कुछ जो वेल नोन नेम्स हैं कोई 80 कोई 100, because they whole say gut is the thing. Yeah. Now they are saying कि मुझे तो अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, तो इसके लिए मुझे ये चाहिए. वायोम है एक स्टार्टअप, वो इसी पे वर्क करता है. तो ये एजिंग ना हो इसके लिए तो इट्स you can say it's experimental, but people are already saying yes, it is giving me results. तो ये health span का issue बड़ा important है, but I think it's well in hand, and AI plus other things. So can we agree that now aging or death is merely an engineering challenge for us, not a philosophical problem that used to exist, that it is not curable at all, but we are now looking for ways to cure नहीं, इससे जन इतने इम्प्रेशन तो नहीं हो सकते. अभी तो वहाँ पहुँचे, इस तो डेफिनेटली नहीं. Hopefully will. Again, there are a lot of implications of that, because even if you can, whether you want to, the fact is, over time, these things will stay. I mean, we have talked about that book, Death of Death. Yeah. Which says death will be optional by 2045. So all that is in the air. There's another concept of death is only a summation of 9 diseases. Yeah. So all that is true. But I think we need to dive much deeper into this than we can today before we actually come to any reasonably mature conclusion. आज के समय में देखें तो चीज़ें जैसे कि सिंथेटिक बायोलॉजी हो गया, या जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इसी दिशा में एक तरफ से जाती हैं, क्योंकि दे कैन रिमूव आवर इलनेसेस. और तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? एक्चुअली यू नो दिस होल क्वेश्चन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ ऑर्गन्स, जो सिंथेटिक बायोलॉजी का एक एस्पेक्ट है, ये तो 8 साल से तो बिन टॉकिंग अबाउट इट ऑल्सो, एंड आई बिन एक्सपेक्टिंग कि हो जाना चाहिए, तब तक नहीं हुआ. आपके हार्ट, लंग, किडनी सब तो प्रिंट हो जाएंगे, और दूसरी तरफ अब टिश्यू से बनाने की भी बात हो रही है. तो ये तो हो जाएगा. मतलब ये आजकल 2-2 साल इंतजार करनी पड़ती है ट्रांसप्लांट के लिए, ऑर्गन नहीं मिलता है. फ्रेंड ऑफ माइन स्टे 2 years इन हैदराबाद टू गेट द राइट फिक्स दैट. ये सब हो जाएगा. तो यस, वी आर सी a lot is happening, and I don't want to downplay, but we need to keep track of the technology development, and keep track of the regulatory system, and keep track of the ethical issues involved. All the three have to go together. हम ज़्यादातर बीमारियों को एक तरह से उनका कोई भी इफेक्ट दिखने से पहले ही कम से कम पहचान तो सकेंगे ही, और होपफुली ट्रीट भी कर सकेंगे. उससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइड लाइट है, वो ये है कि सारे टाइम बीमारी के बारे में सोचते रहोगे तो बिना हुए भी बीमारी हो जाओगे. अगर हमको ये चीज़ पहले से पता चलती रहेगी, और मुझे जहाँ तक याद है ये युवल नोआ हरारी ने अपनी किताब में भी इस बात को मेंशन किया है कि वी मे लिव लॉन्गर लाइफ. हमेशा जब आपको पता है कि आज से इतने सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद आपको ये बीमारी होगी, तो क्या उसका मेंटल इफेक्ट अभी से होने लगेगा? At home I have a difference of opinion. I don't like to go to doctors. My wife keeps on saying, consult doctor, consult doctor, consult doctor. See, the point is, if you are consulting doctor too much, your mind is full of disease. Yeah. You're thinking of disease all the time. And we believe that whatever you think of very often can come true also. So that is one. The second thing is, the balance would be in knowing and then having, let me say, precautionary measures, preventive measures. See, the whole system is upside down really. तो इसको अगर आप ट्रीटमेंट की टर्म्स में डील करेंगे, तब तो ये प्रॉब्लम है. लेकिन इसको प्रिवेंशन के टर्म में डील करेंगे अगर, तो ये प्रॉब्लम नहीं है. सो देखिए, एक एस्पेक्ट तो डायग्नोसिस है, बट एक दूसरा जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और शायद
बहुत सारे लोग जिसको इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है उनको समझ में आता है कि सर्जरीज जो होती है, मतलब बहुत ही मुश्किल समय होता है शायद एक तरह से देखा जाए तो, जो जिसकी भी सर्जरी होने वाली। तो क्या सर्जरीज के लिए AI यूज किस तरह से हो सकता है? विल इट मेक it easier or better or more effective or safer for patients, and also less of a pressure situation for the doctors? Surgery will assist in multiple ways. The way you can get robotic assistance even for surgery, the way you can take real-time decisions during surgery, the kind of data it can feed as situations develop. At some stage, simulations will start coming to the fore. So what if you do this and what if you do this? Imagine surgery के दौरान जब डिफिकल्ट पॉइंट्स आते हैं डॉक्टर्स को डिसाइड करने के लिए, ये करें या ये करें, तो यू हैव द होल नॉलेज ऑफ द एंटायर वर्ल्ड दे आर अवेलेबल थ्रू AI एंड वर्किंग ऑन प्रोबेबिलिटीज, तो ये सब असिस्ट करेगा. द सेकेंड पार्ट इज इफ यू हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडवांस सॉर्ट ऑफ डिटेक्शन, देन सर्जरीज की नीड प्रिज्यूमेबली कुछ कम हो जाएगी. फॉर इंस्टेंस, ये बात हार्ट अटैक की, देयर इज सिस्टम बाय विच यू कैन डायग्नोज कि प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है. प्लेक फॉर्मेशन होगा तो नैरो होंगे वेसल्स, नैरो होंगी तो बीपी बढ़ेगा, तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, उस तरह की चीज़ें. तो ये सब चीज़ें भी कवर होंगी और सर्जरी भी एक्चुअल उसमें हेल्प मिलेगी. बिल्कुल. अगर हम कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के बारे में बात करें, सो फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट्री या ENT या ऑप्थेमोलॉजी, जो कि ऐसी फील्ड्स हैं जो कि शायद सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पर सबसे कॉमनली इन प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल्स जाते हैं, तो इन सेक्टर्स को किस तरह एम्पावर किया जा सकता है AI के थ्रू, किस तरह ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है? I think this you have raised a very, very important question, Srijan, because what is happening is a lot of people feel as if all these dentists, आँख के डॉक्टर हैं, दांत के डॉक्टर हैं, ENT डॉक्टर हैं, ये लोग तो इनका थोड़ा कुछ अलग है और मेडिकल स्ट्रीम मेन स्ट्रीम को अलग है. ये फंडामेंटल थॉट ही गलत है. एवरीथिंग इन द बॉडी इतनी एक दूसरे से इतना एक पूरे एक तंत्र की तरह जुड़ा है, लेकिन आज हमें उसके बारे में पूरी समझ नहीं है, तो हम इसे अलग मानते हैं. तो एक तो बात पहली तो ज़रूरी है, AI विल हेल्प अस. जब इंटीग्रेशन का सिस्टम आएगा तो वो सबको मिला देगा. नाउ कमिंग टू स्पेसिफिक्स, डायग्नोस्टिक में तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी डेंटल कैविटीज़ का पता लग जाएगा, आपको ओरल कैंसर है तो पता लग जाएगा, कोई और किस तरह की प्रॉब्लम पता लग जाएगा. अगर आपकी आँख में तो इनफैक्ट ऑलरेडी डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए AI इज़ डूइंग बेटर देन ह्यूमन बीइंग्स. और मैकुलर डिजेनरेशन ओल्ड एज के साथ होता है, इट्स ऑलरेडी डूइंग बेटर. इनफैक्ट लास्ट ईयर गूगल ने क्लेम किया था कि अगर आप आई स्कैन ले लें तो आपको बहुत सारी अदर डिजीज़ के लिए MRI कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो विच मीन्स व्हाट आई वाज सेइंग, द कनेक्शन बिटवीन दिस, तो ये होगा. ENT में आपको साइनस के बारे में, कैंसर के बारे में, ये सब पता लग जाएगा. तो ये डायग्नोस्टिक में तो इन तीनों में फ़ायदा होगा, टोटल बॉडी इंटीग्रेशन में फ़ायदा होगा. इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लानिंग और रिमोट ट्रीटमेंट, और इवन एट टाइम्स कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं भी हुआ तो AI के हेल्प से यू कैन टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम. तो ये इस फील्ड में भी लाइक अदर फील्ड्स AI का बहुत योगदान होगा. तो आखिरी क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि ये हमने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि शायद जो आने वाले समय में होंगी, लेकिन अभी के लिए हम कौन से स्टेप्स ले सकते हैं मे बी अपनी हेल्थ को मेजर करने के लिए, मे बी हम किस तरह भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं टू मॉनिटर आवर हेल्थ बेटर और टू मेक इट बेटर? 2 सुझाव है मेरे. एक तो अपने को हेल्दी रखने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, एज ओल्ड विजडम है हाउ टू बी हेल्दी, वेरी वेरी सिंपल. एक तो वो एक तरफ, लेकिन मेजरमेंट को करना चाहिए, आपको ट्रैक रखना चाहिए. और आजकल तो विद ChatGPT kind of facilities, it's very easy also to find out what is happening, and you must use at least simple diagnostic tools, wearables. उतना तो शुरू करना चाहिए so that आपका बेसिक डाटा अवेलेबल. नेक्स्ट बात ये है, हम लोग कुछ ना भी करें, अपना जो मेडिकल डाटा है, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, ECG होते हैं, MRI होते हैं, कम से कम उसको रखना शुरू करें.
So I'm saying all the data you are already creating, at least keep it properly. Put it in a digital format so that it's readily available. Then have wearables so that तो अपने को क्वांटिफाइड सेल्फ की टर्म्स में अपना डाटा हेल्थ का तो बनाना चाहिए आपको. और अभी अगर आप अपने पास रखेंगे तो उसमें कोई जो अदर सेंसिटिविटीज़ हैं, डाटा प्राइवेसी, वो इश्यूज नहीं है. लेकिन ये रखना तो ज़रूरी है. तो अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, डाटा रखिए, एंड देन टेक योर ओन डिसीजंस हाउ यू वांट टू लिव लाइफ. So thank you so much, sir. Thank you, Sajan. Thank you for the enjoyable conversation we had. From AI predicting heart diseases before your first chest pain to gene editing diseases out of existence, आज की कॉन्वर्सेशन ने हमें दिखाया कि फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर सिर्फ इलाज की नहीं, प्रिवेंशन और पॉसिबिलिटी की कहानी है. बट इट्स ऑल्सो अ रिमाइंडर कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें एथिक्स, इमोशंस और इक्विटी की भी जरूरत है. हेल्थ शुडंट बी अबाउट डेटा, इट शुड बी अबाउट डिग्निटी. This season of AI and beyond may be ending, but the real questions are just beginning. We'll see you in the next season, जहां AI के साथ हमारी जंग नहीं, साझेदारी शुरू होगी. Till then, stay curious and stay human.